हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और ये है पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स का एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। ये बेस्ड है 6 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर पे। इसमें से मैंने कुछ एनालाइज करके टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपको आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के जीए पोर्शन के लिए, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस पोर्शन के लिए, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही मैंने चूज़ किए हैं, इसीलिए कि आपको ज़्यादा इसमें ना करना पड़े दिक्कत, तो इसीलिए मैंने ये अपनी तरफ से कोशिश की है। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला टॉपिक मैंने देखा कि मिडीवल हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है कि मिडीवल जैसे जिसे आप मध्यकालीन इतिहास भी बोलते हैं हिंदी में, तो आपको मिडीवल हिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है एटलीस्ट थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ के और उसमें दूसरा टॉपिक छोड़ दिया या ऐसे कुछ कर दिया, क्योंकि यू डोंट नो, यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको मिडीवल हिस्ट्री का पूरा पोर्शन एकदम अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक्स रिपीट हों डे वाइज के उससे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ टॉपिक सिमिलर थे। तो आप जब मेरी सारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आप देख सकेंगे कि कौन से टॉपिक सारे एग्ज़ाम की शिफ्ट में सिमिलर थे, कॉमन थे, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट डेज़ में आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज़। तो इसमें मेजरली लास्ट 6 मंथ्स के पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें मेजरली लास्ट 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट डेज़ जो है वो पूछे गए थे। नेशनल इम्पोर्टेंस के भी डेज़ और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के भी डेज़, तो आपको दोनों याद करने हैं। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि लास्ट 6 मंथ्स की एग्ज़ाम डेट के जस्ट लास्ट सिक्स मंथ्स, देखिए 1 ईयर के तो जो कर ले बहुत ही अच्छा, बट लास्ट 6 मंथ्स में जितने भी डेज़, इम्पॉर्टेंट डेज़ जो भी आते हों, उसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा जीआई टैक्स ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, लेटेस्ट में या लास्ट 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स में अगर जीआई टैक्स किसी को मिला है रिसेंटली, तो आप उसको भी याद करती करिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो पूछा गया था। नेक्स्ट है मेरा इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, स्पेशली इफ़ इंडिया इज़ इन्वॉल्व। देखिए, कई तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, तो कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, अदर कंट्रीज़ भी इसमें शामिल होती हैं, और मीटिंग्स भी होती हैं। तो आपको इसकी भी थोड़ी सी एक अच्छे से नोट्स रेडी कर लेने हैं कि जिसमें स्पेशली जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक है जो कवर कर लेते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स हुई, या पॉसिबल है कि नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, तो इससे होगा क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है देश दुनिया में। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी याद रख पा रहे हैं, थोड़ा सा मीटिंग कहाँ हुई थी, और थोड़ा सा ये भी अगर जान लेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें शामिल थी, या कुछ ऐसा थोड़ी बहुत डिटेल कि इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव था या इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं। नेक्स्ट है मेरा जो टॉपिक वो है जनरल साइंस। तो एज़ यूजुअल मैंने बताया कि जनरल साइंस के कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप प्लीज़ उसको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम 2019 टू 20 डेटा। देखिए, जो भी अवेलेबल होगा आप 1920 या 2021 का उस टाइम पे, तो उसको आप लर्न कर सकते हैं, जो भी डेटा अवेलेबल हो उस टाइम। ओके, पर कैपिटा इनकम इंडिया की। ओके, टोटल बैंक डिपॉजिट इन इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो मेरा मानना है कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा डेटा और सर्वे या रिपोर्ट्स जो भी इस संबंध में की गई हों, इसके रिगार्डिंग जारी की गई हों, सर्वे की रिपोर्ट्स हों या कोई अदर रिपोर्ट्स हों, डेटा हो, तो आप 1920 सेशन का जो है नोट कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3 मार्क्स भी स्कोर करने में हेल्प कर दे।
नेक्स्ट है हमारा बेसिक इन्फो अबाउट इंडियन पॉलिटी। तो जैसा कि आपने देखा है कि पॉलिटिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, आई मीन पॉलिटिकल साइंस के। तो इसके लिए इसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज रखनी है कि राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, पीएम एक्सेट्रा, आई मीन सीएम, और आई मीन छोटी छोटी ग्राम पंचायत, और इन सब के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन की कितनी सीट्स होती हैं, कितनी मेजॉरिटी, ये वो, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके। नेक्स्ट है बैटल्स, ईयर्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व। देखिए बैटल्स भी पूछे गए थे, कई इंपॉर्टेंट बैटल्स पूछे गए थे। तो उनके ईयर, किस ईयर में हुए, कौन से साल में हुए थे, और पार्टीज़ कौन कौन से उसमें, मतलब किसके किसके बीच बैटल हुआ था, ठीक है। और हो सके तो वो किस जगह को बिलोंग करते थे, ये भी सब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए जितना आपसे हो सके। देखिए जीएस, आई मीन जीए, जनरल अवेयरनेस, एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कवर करते रहिए, लेकिन वो कभी कवर नहीं होगा। तो इसमें ये है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर सकें और चीज़ों को एनालाइज कर सकें, उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता कि जीएस या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कोई पूरे पूरे सही कर ले, ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट है वो जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। तो अभी रिसेंटली में इसका भी अभी जारी किया गया था, आपको याद होगा, इंदौर फिर से फर्स्ट नंबर पे आया। तो इसके बारे में भी आपको हर एक डिटेल याद करनी है कि एटलीस्ट 1 to 10 कौन से जो जगह रही है, वो उन्होंने रैंकिंग किस हिसाब से रही है उनकी। और भी इसमें चीज़ें होती हैं कई सारी कि कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब जितनी भी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना एटलीस्ट यही है। नेक्स्ट है न्यूली इलेक्टेड पीपल, मतलब जो भी न्यूली इलेक्टेड पीपल हों, लाइक अभी रिसेंटली आई थिंक वो इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं, चीफ। ओके। तो वो जैसे हो गया, मतलब एग्ज़ाम डेट के लास्ट 6 मंथ्स के लेटेस्ट में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो सीएम हों, गवर्नर्स हों, या जो भी पोस्ट एजेंसी जैसे गवर्नमेंट की है, उसमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कमीशन हो, उनके चेंज हुए हों, तो उनको कोशिश करें कि कवर कर लीजिए, ठीक है। और ये आई थिंक इस पीडी में, इस पीडी की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ओके। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रैंकिंग ऑफ इंडिया, डिफरेंट रिपोर्ट, सर्वे और डेटा। लाइक कोई भी सर्वे या जारी करता है या रिपोर्ट जारी करता है, तो उसमें आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी, कोई इंडेक्स है, ठीक है। तो आपको डेटा, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको अपने मार्क्स प्लस में करने हैं। ओके। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, मैंने देखा कि इकोनॉमी का बहुत अच्छा बोलबाला था इस शिफ्ट में, तो आपको चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसे ही इतनी डाउन हो चुकी है। तो आपको चाहिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज आप बेसिक रखिए ही, और ऊपर से एग्ज़ाम में भी आ रहा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थे कुछ टॉपिक्स मेरे जिन्हें मैंने एनालाइज़ किया और मुझे लगा कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। अगर तैयारी करनी होती 2019 की, तो मैं ज़रूर इनको कवर करती। मेरा सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि मैं एक भी टॉपिक, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एक भी टॉपिक मिस नहीं करती थी, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक वो कब पूछ लें। ओके। तो पैटर्न के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना चाहिए, ये नहीं कि आएगा कुछ और, पढ़ कुछ और रहे हैं, मन किसी और में लग रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। ओके। तो ये थे कुछ टॉपिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स दूं। देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट, मैं कितना भी कम करूं, लेकिन ये टॉपिक्स इतने रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जीए एक वास्ट सब्जेक्ट, एक वास्ट पोर्शन है, तो उसको आप जितना भी कवर कर लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली वो बच्चे जिनका इंग्लिश और रीजनिंग तैयार है, ठीक है। तो वो बच्चे प्लीज़, अगर जिनका इंग्लिश और रीजनिंग नहीं तैयार है, तो वो प्लीज़ अपनी पहले इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से तैयार करें, उसके बाद ही जीएस पे आएँ। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टेनो ट्यूबर्स फॉर मोर वीडियोज़। और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, प्लीज़, क्योंकि मैं हर बच्चे तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि हर बच्चे तक एटलीस्ट मदद पहुंचे। एटलीस्ट जो नहीं समझ पाते हैं कि पेपर में करना क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, तो उन तक एटलीस्ट ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।